हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूरोप से अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है। ऐसा हमला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक यूरोप के किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं दिखी थी कि वो अमेरिका के ताकतवर राष्ट्रपति के खिलाफ खुलकर बोल सके। लेकिन इस बार एक ऐसा देश जो नाटो का सदस्य भी है, उसने डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा प्रहार किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। सोचिए, जब नाटो जैसा गठबंधन जिसके सारे सदस्य अमेरिका पर निर्भर रहते हैं, उसी के भीतर से किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह दे, तो इसका असर सीधा सीधा भूचाल की तरफ फैलना ही था। यह वही लम्हा है जिसे गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अमेरिकी वर्चस्व पर सीधा सवाल है। एक तरफ भारत अमेरिका का अहंकार तोड़ रहा है और अब उधर नाटो देश के भीतर से भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। भारत से टकराने के बाद ट्रंप का पूरा समीकरण गड़बड़ाने लगा है। उनके ही देश के अंदर लगातार विरोध की आंधी उठ रही है, जिसकी झलक हमने पिछले वीडियो में देखी थी। वहीं जापान की तरफ से $500 बिलियन की डील के लिए जो यात्रा होनी थी, उसे जैसे ही मोदी जी जापान पहुंचे तुरंत रद्द कर दिया गया। इसे एक तरह से जापान का अमेरिका को ठुकराना और भारत को ताज पहनाना माना जा रहा है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के समर्थन में कूद पड़ा है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब नाटो के भीतर से उठी यह बगावत अमेरिका के लिए असली झटका है। ट्रंप के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वो चौंकाने वाले हैं, हिला देने वाले हैं और यही आने वाले समय में पूरी कहानी का रुख बदलने वाले हैं। इसी बीच अमेरिका में एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इतना भारी टैरिफ क्यों लगाया। अब तक जो सिर्फ अनुमान के तौर पर कहा जा रहा था, उसकी अब अमेरिकी रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी है। अब दुनिया को साफ पता चल गया है कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया, उसके पीछे असली वजह क्या थी, और यह सच्चाई दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। जैसे पहले जर्मन अखबार ने साफ लिखा था कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के 4 बार किए गए कॉल तक नहीं उठाए, कुछ वैसा ही धमाकेदार खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट में भी हुआ है, जिसे हम आगे और विस्तार से समझेंगे। एक तरह से देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, उसमें भारत एक तरफा जीत हासिल करता दिख रहा है। कूटनीति के मोर्चे पर भारत की जीत जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है और ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। शायद यही कारण है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अब ट्रंप खुद भारत के खिलाफ कोई बड़ा बयान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक कबूतर को आगे बिठा दिया है जो भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहा है। उसका नाम है नवारो, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब उसने नया हिसाब किताब पेश कर दिया है। मोदी जी का भगवा वस्त्र वाला ड्रेस शेयर करके उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नए नए खुलासे किए हैं और भारत के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन सब बातों को हम आगे गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि असली कहानी कितनी दूर तक जाती है। उधर देखिए, मोदी जी इस वक्त जापान में नए नए धमाके कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब 7 साल बाद वे चीन की धरती पर कदम रखेंगे। अगर उस समय मोदी जी ने चीन के साथ कोई बड़ा समझौता या डील साइन कर दिया, तो यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। सोचिए, अगर मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाथ मिलाकर कोई ऐतिहासिक समझौता कर लिया, तो यह सीधे सीधे अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला देगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाएगा और यह भी मुमकिन है कि जैसे ही मोदी जी चीन से वापस लौटेंगे, ट्रंप खुद प्रधानमंत्री को फोन करने पर मजबूर हो जाएं। अब यह अलग बात है कि मोदी जी फोन उठाएं या न उठाएं, लेकिन ट्रंप का फोन आना तय है, क्योंकि ट्रंप के मन में कई तरह के सवाल होंगे और वह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर बीजिंग के बैठक में मोदी ने कौन कौन से धमाके किए। दरअसल यही कारण है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत या मोदी जी के खिलाफ एक भी सीधा बयान नहीं दे पाए हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते फिर से निभाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होगा। उन्होंने अपने चमचे बेलचे को बिठा रखा है जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन सच यह है कि उसे गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए और इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से भी इस नवारो को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया है। इस वक्त चीन में मोदी जी के स्वागत के लिए गजब की लहर दौड़ रही है। वहां का मीडिया भारत को लेकर ऐसे ऐसे लेख लिख रहा है जिन्हें पढ़कर और सुनकर कोई भी दंग रह जाए। इसकी झलक मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं।
लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब यह खुलासा सामने आया कि खुद चीन के राष्ट्रपति ने भारत को एक सीक्रेट लेटर भेजा था। उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि ट्रंप को सबक सिखाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। यहीं से खेल पूरी तरह बदल गया। भारत और चीन ने मिलकर फैसला कर लिया कि अब अमेरिका की दबंगई और दादागिरी नहीं चलेगी। आने वाले वक्त में यह गठजोड़ दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सुनिए कि यूरोप से ट्रंप पर कौन सा सबसे बड़ा नया हमला हो चुका है। तो देखिए, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सूसा का यह बयान बहुत ही सनसनीखेज माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीयत और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस या सोवियत संघ के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सूसा मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी रूस के हितों को बढ़ावा देती हैं, न कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के। यह आरोप उस समय और भी गंभीर हो जाता है जब ट्रंप खुद को रूस और यूक्रेन के बीच शांति मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सूसा के अनुसार ट्रंप मध्यस्थ के नाम पर रूस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। पुर्तगाल नाटो का सदस्य है और नाटो देशों के लिए रूस सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती माना जाता है। ऐसे में नाटो के किसी देश का राष्ट्रपति जब अमेरिकी राष्ट्रपति पर रूस का एसेट होने का आरोप लगाता है तो यह पूरी पश्चिमी दुनिया में हलचल मचा देता है। यही कारण है कि यह बयान ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वायरल हो गया। असल में यह हमला यह भी दिखाता है कि अब ट्रंप की आलोचना सिर्फ विपक्षी अमेरिकी नेताओं या यूरोपीय यूनियन से नहीं आ रही, बल्कि नाटो सहयोगी देश भी खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। यह स्थिति ट्रंप की वैश्विक छवि को कमजोर करती है और यह संकेत देती है कि अमेरिका के नेतृत्व पर उसके ही सहयोगी संदेह करने लगे हैं। अब आगे सुनिए, उन्होंने यूक्रेन को लेकर ट्रंप पर का सबसे बड़ा और भयानक आरोप लगाया है। तो सूसा ने कहा कि ट्रंप की सुलह करवाने की कोशिशें यूक्रेन के लिए मददगार साबित नहीं हो रही, बल्कि वह रूस को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व लगातार रूस के पक्ष में रणनीतिक फैसले ले रहा है। ट्रंप लगातार रूस पर कड़े प्रतिबंधों की धमकी देते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यूरोपियन न्यूज एजेंसियों ने भी कहा कि ट्रंप की हर चेतावनी खोखली है और उनका मकसद केवल संतुलन बिगाड़ना है। आगे सुनिए, उन्होंने यूरोप को चेतावनी देते हुए एक तगड़ा बयान जारी कर दिया है। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सूसा की चेतावनी का मतलब यह है कि यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके विचारों यानी ट्रंपिज्म की ताकत को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति का मुद्दा है और इसका असर यूरोप या बाकी दुनिया पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे और उन्होंने आक्रामक फैसले लेने शुरू किए तो अचानक पूरी वैश्विक राजनीति का संतुलन बदल गया। सूसा कहना चाहते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने इस बदलाव की गंभीरता को समय रहते समझा ही नहीं और अब यह उनके लिए भारी पड़ रहा है। इस बयान में एक और गहरी चेतावनी छिपी है। सूसा ने साफ कहा कि अमेरिकी चुनाव अब सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इससे पूरी दुनिया की ताकत और नीति प्रभावित हो रही है। ट्रंप की वापसी ने यूरोप को असुरक्षित और असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि उनकी नीतियां नाटो और यूरोपीय संघ की रणनीति को कमजोर कर रही हैं। इसलिए यूरोप को अब अपनी पुरानी सोच छोड़कर एक नई रणनीति तैयार करनी होगी, ताकि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय वह खुद को मजबूत बना सके। यानी सूसा का संदेश यह है कि ट्रंप के कारण यूरोप को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के ढांचे को पूरी तरह से नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। ट्रंप के फैसलों को लेकर उनके ऊपर दुनिया भर का शक गहरा हो रहा है। ट्रंप की रूस से नजदीकी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। पूर्व FBI अधिकारी एंड्रयू मैकेब ने कहा था कि ट्रंप को एजेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके फैसले और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से रिश्ते दुनिया भर में शक पैदा करते हैं। आज जब ट्रंप पर यूरोप का हमला खुलकर सामने आया है तो यह स्पष्ट है कि अमेरिकी नेतृत्व पर अब वैश्विक स्तर पर भरोसा डगमगाने लगा है और यह भूचाल आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन सकता है। अभी कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ ऐसा ही आरोप लगा था, जिसे मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। दरअसल कजाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख अल्नूर मुसायव ने दावा किया था कि ट्रंप को 1987 में रूस की KGB ने भर्ती किया था। KGB सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी रही है, जैसे इजरायल के पास मोसाद है। मुसायव का कहना है कि जब ट्रंप एक 40 वर्षीय कारोबारी के रूप में पहली बार मॉस्को पहुंचे
तब उन्हें सोवियत खुफिया एजेंसी ने जाल में फंसा लिया। इस दावे ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया था। केजीबी के बारे में कुछ जानकारी संक्षिप्त में जान लीजिए। दरअसल केजीबी का काम था जासूसी करना, दुश्मन देशों की सूचनाएं इकट्ठी करना, राजनीतिक और सैन्य रहस्यों पर नजर रखना और अपने ही देश के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों को दबाना। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका की CIA और सोवियत संघ की केजीबी के बीच सबसे बड़ी जासूसी लड़ाई मानी जाती थी। दोनों एजेंसियां एक दूसरे के देशों में गुप्त एजेंट भेजती थीं, गुप्तचर नेटवर्क खड़ा करती थीं और नई नई तकनीकों से एक दूसरे को मात देने की कोशिश करती थीं। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के संबंध बताए जा रहे हैं। अब इसे लेकर केजीबी के पूर्व अधिकारियों ने भी बड़ा खुलासा किया, उसे सुनिए। तो पूर्व केजीबी अफसर यूरी श्वेत्स और सर्जी झिरनोव ने भी इन दावों का समर्थन किया है। झिरनोव का कहना है कि ट्रंप की मास्को यात्रा के दौरान उनका ड्राइवर, होटल की मेड और यहां तक कि आसपास दिखने वाली महिलाएं तक केजीबी एजेंट थीं। हर हरकत को रिकॉर्ड किया गया और संभव है कि ट्रंप को किसी हनी ट्रैप या संदिग्ध वित्तीय लेन देन में फंसा लिया गया हो। उस दौर में सोवियत खुफिया तंत्र पश्चिमी नेताओं और व्यापारियों को निशाना बना रहा था और ट्रंप उसमें सबसे आकर्षक शिकार साबित हुए। ट्रंप रूस कनेक्शन पर पहले भी विवाद उठते रहे हैं। स्टील डोजियर में भी दावा किया गया था कि रूस के पास ट्रंप का काला चिट्ठा है, लेकिन बाद में यह रिपोर्ट अविश्वसनीय साबित हुई। म्यूलर जांच ने भी 2 साल की पड़ताल के बाद ट्रंप और रूस के बीच किसी साजिश का सबूत नहीं पाया। इसके बावजूद ट्रंप की नाटो विरोधी नीतियां, पुतिन की तारीफ और यूरोप के प्रति ठंडा रुख बार बार शक पैदा करता है। अब मुसाइव, पुर्तगाल के राष्ट्रपति का बयान और अन्य पूर्व अफसरों के दावे इस बहस को फिर जिंदा कर रहे हैं। अब सुनिए कि आखिर असली कहानी क्या है। तो देखिए कि आज भी यह साफ नहीं है कि ट्रंप वाकई रूस के एजेंट थे या सिर्फ सोवियत रणनीति का एक मोहरा। लेकिन इतना तय है कि इस नए खुलासे ने ट्रंप की छवि पर फिर से बड़ा झटका दिया है। अमेरिका और यूरोप में उनके आलोचक इसे पुतिन से नजदीकी का सबूत बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे ध्यान खींचने वाला झूठा प्रचार कह रहे हैं। सच चाहे जो हो, ट्रंप और रूस की रहस्यमयी कहानी दुनिया की राजनीति को लंबे समय तक हिलाती रहेगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे सुनिए। जेफरीज की रिपोर्ट ने भारत और ट्रंप पर अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसे सुनिए तो देखिए। अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ किसी आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी गुस्से का नतीजा है। रिपोर्ट बताती है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद ट्रंप ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया। यही वह लाल रेखा थी जिसे पार करने की इजाजत भारत ने कभी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इस मौके को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का रास्ता मान रहे थे, लेकिन जब ये सपना टूटा तो उन्होंने अपना गुस्सा भारत पर टैरिफ थोप कर निकाला। अभी इस रिपोर्ट को आगे और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट ने एक और सच्चाई उजागर की है। अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र विदेशी आयात के लिए खोल दे, लेकिन कोई भी भारतीय सरकार, चाहे वह किसी भी दल की हो, ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि इससे करोड़ों किसानों की आजीविका तबाह हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि कृषि आज भी भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। यानी अब एक बात साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारत को सजा दे रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि अब तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा बन गया हूं, भारत को चुटकियों में मसल दूंगा। आखिर मेरे सामने भारत की क्या औकात है, जैसा बोलूंगा भारत वैसा ही करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनके अहंकार को चोट पहुंचा। और भारत में या भारत के खिलाफ किसी का अहंकार नहीं चलता है। हमारी संस्कृति भी यही बताती है, जो सदियों से जिंदा है। हमारी संस्कृति के अनुसार रावण, कंस और बड़े से बड़े अहंकारी का अंत हुआ है। अब देखिए, पहले ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया और फिर रूसी तेल खरीदने के बहाने एक और 25% टैरिफ जोड़ दिया। अब भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लग चुका है। यह कदम अमेरिकी राजनीति में भारत को निशाना बनाने का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। भारत निश्चित तौर पर इस वक्त परेशान है,
लेकिन आने वाले समय में यह परेशानी बहुत बड़े अवसर में बदलने जा रही है, क्योंकि भारत के नियत में कोई गड़बड़ी नहीं है। जेफरीज की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत को सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाना ही मकसद नहीं था, बल्कि ट्रंप का व्यक्तिगत अपमान भी इस फैसले के पीछे काम कर रहा था। अब यह टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों के लिए सबसे बड़ा तूफान बन चुका है। इसी बीच अब आगे सुनिए ट्रंप के सलाहकार नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी का भगवा वस्त्र शेयर करके कौन सा नया संदेश दिया है। तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर नया वार करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर से रूस का तेल खरीद रहा है और यह पैसा सीधे व्लादिमीर पुतिन के युद्ध खजाने में जा रहा है। नवारो ने यहां तक कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब और रूस के लिए ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट बन चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भगवा वस्त्र में ध्यान लगाते तस्वीर पोस्ट कर व्यंग्य करते हुए लिखा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। उसने रूस भारत तेल गणित का बड़ा आरोप लगाया। उसे सुनिए तो नवारो ने दावा किया कि भारत रोजाना 15 लाख बैरल से ज्यादा रूसी कच्चा तेल आयात कर रहा है और उसका आधा से ज्यादा हिस्सा रिफाइन कर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बेच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े कारोबारी और ऊर्जा लॉबी इस काले कारोबार से मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि रूस को युद्ध के लिए कठिन मुद्रा मिल रही है। नवारो ने इसे खून और तबाही से जुड़ा सौदा करार दिया। उसने दुनिया को एक और हिसाब समझाया है, उसे भी सुन लीजिए। तो नवारो ने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय सामान खरीद रहे हैं, जबकि भारत अमेरिकी सामान को ऊंचे टैरिफ और गैर शुल्कीय बाधाओं से रोक रहा है। उसने कहा कि अब अमेरिका को भारत से 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ उसने चेतावनी दी कि यह सिर्फ अनुचित व्यापार का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। भारत का जवाब आप सभी को पता है, पहले कई बार बता चुका हूं। ऐसे फालतू लोगों का जवाब भारत सरकार नहीं देती जो बिना वजह पब्लिसिटी के लिए भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बताकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत बिल्कुल अकेले पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भारत के समर्थन में एक के बाद एक ऐलान कर रहा है। भारत को लेकर चीन ने हाल ही में एक और नया बयान दिया है, उसे सुनिए। बीजिंग ने साफ कहा है कि भारत चीन संबंधों में सुधार दोनों देशों के साझा हित में है और इसमें कोई गुप्त कूटनीति नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुधार दोनों देशों के नेताओं की सहमति और लगातार बातचीत का नतीजा है। मार्च में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अमेरिका के दबाव वाले सौदों पर चिंता जताई थी। इसके बाद से ही संपर्कों की गति तेज हो गई। हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी भारत आए, जहां सीधी उड़ानों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के व्यापार का ऐलान हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी साल फिर से शुरू कर दी गई। यह सब दिखाता है कि रिश्ते अब सामान्य नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ खड़ा होकर और भारत के समर्थन में बयान देकर चीन ने भारतीय लोगों का विश्वास दोबारा प्राप्त करने की कोशिश की। दरअसल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोपकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसका खुलकर विरोध किया। चीनी राजदूत शू फेहोंग ने कहा कि चुप्पी या समझौता करने से दबंगों का हौसला और बढ़ता है। चीन ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि भारत चीन संबंधों में गर्मजोशी रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के अखबारों में भारत से समर्थन मिलते ही नया जज्बा पैदा हो गया है। जरा सुनिए कि अब वे क्या लिख रहे हैं। तो ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि आज भारत और चीन एशिया के विकास के जुड़वां इंजन हैं। दोनों ग्लोबल साउथ के बड़े प्रतिनिधि हैं और शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों और टैरिफ के बीच भारत और चीन की यह दोस्ती ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अब साफ दिख रहा है कि एशिया में शक्ति संतुलन का नया दौर शुरू हो चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।